गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का और एक नए दिन में। तो दोस्तों, आज भी हम बहुत बढ़िया उठे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं गल्ले के यहाँ पे जॉब के लिए जाने वाला था और कल गया, लेकिन वहाँ पे यार इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है। मैंने पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली वहाँ के बेड पे, वहाँ बैठ के, सॉरी। एंड एक बात रही कि वहाँ से आने के लिए हमें 12:30 बजे क्लोजिंग हो जाती है, 12:30 आ गए। एंड एक चीज़ कि मैं रात को सोने का बहुत ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरा स्लीप शेड्यूल अचानक से शिफ्ट होने के कारण मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। दैट्स वाई मुझे 2 बजे नींद आई एंड मैं सुबह जल्दी ही उठा हूँ। फ्रेश लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं थका हुआ हूँ। मुझे लगा था कि ज़रा सा टायर्डनेस आएगा, क्योंकि देखो मैंने जैसे आपको बहुत बार बताया है कि भाई मुझे नींद बहुत प्यारी है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा प्यारी नहीं है, हद से ज़्यादा प्यारी नहीं है। ओके, लिमिट में प्यारी है। तो अभी हम जाएंगे, मैंने कॉफ़ी भी ली, अभी जिम जाके एक अच्छा तगड़ा पुल वर्कआउट लगाते हैं। तो एंड आपसे एक बात बोलनी थी भाइयों कि कल मैं वहाँ पे जाने के बाद ज़रा एक्साइटेड था, तो सभी चीज़ें जानना, सभी देखना कैसा है क्या नहीं, उसके चक्कर में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो दैट्स वाई सॉरी फॉर दैट कि कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल डे दिखाऊंगा, मैं काम क्या कर रहा हूँ वहाँ पे, कैसे रह रहा हूँ, कुछ नहीं, सब मेरा वर्कआउट रूटीन, डाइट प्लान कैसे मैं मेंटेन कर रहा हूँ, सभी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो मेरा यही मोटिव है कि भाई वो आप भी ये देखकर मोटिवेट हो जाओ एंड जहाँ पर भी हो लाइफ में आज ही के दिन से शुरू कर दो, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो भाइयों, मैं निकल पड़ा जिम की ओर। देखो, बारिश तो आ रही थी, इसकी वजह से जल्दी जल्दी चल रहा था, भीगते भीगते कैसे तो करके मैं जिम पे चला गया। और मौसम तो बढ़िया ही था ही, मज़ा आ गया यार। जाते ही वेट चेक किया, 73.5, बहुत बढ़िया मज़ा आया। देखता हूँ तो क्या पूरी जिम खाली भाई, सिर्फ दो तो 4 लोग थे जिम में, और बहुत बढ़िया मज़ा आया। सबसे पहले तो वार्म अप किया। वार्म अप करना मैं जैसे बोलता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात रही कि मैं आपको आज सबसे मेन चीज़ बताता हूँ कि आपके डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या रोल प्ले करते। देखो भाइयों, मैं भी एक आपकी तरह एक बैचलर हूँ, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था 1-1.5-2 साल पहले। मैं सिर्फ खाली ऐसे ही जिम करता था, आता था, वेट उठाता था एंड हर एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करता था। ना मुझे कोई ट्रेनिंग का नॉलेज था, ना मुझे कोई अपने डाइट का नॉलेज था। देखो, जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती रही, मैं हर दिन अपनी फिटनेस की गोल की ओर बढ़ता रहा। मुझे अच्छा लगने लगा कि भाई देखो, जैसे जैसे आप बढ़ते हो, फिटनेस एक ऐसी साइड है भाई कि आप लगे रहो, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप मिलते रहेंगे। सारे जो चीज़ें आप करते हो अपने आप आपको उसमें इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। देखो, किसी भी फील्ड में आप लाइफ में जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है नॉलेज। इसलिए तो बोलते हैं भाइयों, नॉलेज इज़ अ पावर। देखो, नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ का। मुझे भी भाइयों कुछ भी नॉलेज नहीं था अबाउट द डाइट एंड फिटनेस, जो भी वर्कआउट है, किसी भी चीज़ में के बारे में। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, मुझे धीरे धीरे नॉलेज आया डाइट के बारे में। एंड मैंने जब डाइटिंग शुरू की, डाइटिंग लोगों को ना एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि भाई वो बाहर का खाना बंद कर दिया मतलब डाइट सिर्फ आपके खाने के बारे में नहीं है, आपके मेंटल जो आपका लेवल है, आपकी माइंडसेट है, उसको सुधारना, आपके जो फूड सोर्सेस है उसको, जो जंक है उसको ट्रांसफ़र करके आपको क्लीन फूड खाना पड़ेगा। देखो,
मुझे भी पता है ये हार्ड होता है, लेकिन जैसे ही मैंने ये शिफ्ट किया तो मुझे समझ में आया कि यार प्रोटीन के बगैर भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि अपने बॉडी को बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। देखो, मुझे ये भी नहीं पता था कि A1 प्रोटीन क्या होता है, A2 प्रोटीन होता है, लेवल 1 लेवल 2 कहाँ किन सोर्सेस में आता है। मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो दिन में मैं सिर्फ दाल लेग्यूम्स लेता था, मतलब दाल खाता था, मूंग दाल, तूर दाल। मुझे लगता था उससे मेरा प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मुझे समझ में आया कि यार इससे काम नहीं चलने वाला है, ये तो लेवल 2 का प्रोटीन है, तो मैंने अपने डाइट को शिफ्ट कर दिया। और उसी के साथ ही दोस्तों मैंने जैसे पढ़ाई कंप्लीट मतलब ऐसे नहीं बोलूँगा कि मुझे सारा ही नॉलेज है अबाउट द डाइट एंड फिटनेस। मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। देखो, किसी भी फील्ड में आप लाइफ में जाओ तो वो इम्प्रूव होती रहती है, और आपको भी आपके माइंडसेट को भी उसके साथ इम्प्रूव करना पड़ता है। वैसे ही मैंने अपने माइंड को इम्प्रूव किया, एंड मैंने जो भी प्रोटीन सोर्सेस है, देन कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस है, फैट के सोर्सेस है, देन मेरे मल्टीविटामिन्स हो गए, सारे हो गए। मुझे ये भी पता है कि ये ऐसी साइड है जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है। देखो, अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई कि फ़िटनेस ये साइड चीप है, सिर्फ नाम का ही एक्सपेंस है, तो ये अपने दिमाग से हटा दो भाई। अगर आपको सच में कुछ अचीव करना है तो खुद कमाओ और खुद अपने बॉडी के ऊपर स्पेंड करो, सबसे इजी तरीका है। लेकिन ये बोलूँगा कि भाई वो एक्सपेंसिव तो है। जैसे जैसे आपके मसल ग्रोथ होगी, जैसे जैसे आपका वेट गेन होगा, वैसे वैसे आपके एक्सपेंसेस बढ़ते रहेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। और उसी के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपको ट्रैक करने पड़ेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया। देखो, अपने बॉडी का सबसे मेन प्राइमरी वर्क होता है एनर्जी लेना, ओके, जो कि वो कार्बोहाइड्रेट से लेती है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है कि भाई वो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप एक्सेस अमाउंट में लेते हो तो वो एज अ फैट के रूप में स्टोर होता है आपके बॉडी में, ओके। एंड अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देते हो तो आपकी बॉडी अपने फैट को एज ए एनर्जी के रूप में यूज़ करती है, ठीक है। तो आपको यही समझना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ें कि प्रोटीन ही ट्रैक करके, या मैं सिर्फ 100 ग्राम मूंग, 100 ग्राम तूर, 100 ग्राम राजमा खा रहा हूँ एंड जिम मार रहा हूँ और मेरे मसल गेन नहीं हो रहे, ये इससे काम नहीं चलने वाला भाइयों। आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको चिकन, मीट, फिश, एग्स खाना ही पड़ेगा। आपको यहाँ पे सोमवार नहीं देखना पड़ेगा, गुरुवार नहीं देखना पड़ेगा। मतलब कोई कोई खाते हैं ना, सोमवार को नहीं खाते, गुरुवार को नहीं खाते, ऐसे नहीं होता है भाइयों। आपके बॉडी को फूड एक फ्यूल के रूप में लगता है, सही है। आपको जैसे पेट्रोल डालना पड़ता है गाड़ी में, वैसे ही फूड आपके बॉडी के लिए एक फ्यूल है। ये समझो, अपने आप ग्रोथ मिलेगी। अच्छे से डाइट फॉलो करो, अच्छे से वर्कआउट का रूटीन सेट करो, एक ही वर्कआउट पे फोकस करो और उसे ही इम्प्रूव करते करते आगे बढ़ो। आपको लाइफ में बहुत सारे ग्रोथ और प्रोसेस दिखेगी, लेकिन वो स्लो दिखेगी। तो भाइयों, हमारा वर्कआउट हो गया है ख़त्म, एंड मैं अभी जा रहा हूँ रूम की ओर। अभी एक तो बात रही, जल्दी हो गया तो खाना खाऊंगा, नहीं हुआ तो ऐसे ही नहा धो के हम जॉब के लिए चले जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद हम हमारी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, अपनी डाइट को मेंटेन करेंगे, ओके। तो आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत बढ़िया गया, बहुत मज़ा आया, कुछ तो चेंज, ओके। तो बने रहिए वीडियो में। बाद में हम आ गए अपने जॉब के लिए। जॉब पे मैंने दोस्तों देखो, यहाँ पे तो कोई काम ज़्यादा नहीं होता है। मैंने पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली एंड अब मैं क्रेटीन ले रहा था, तो इसके साथ सोचा कि चलो आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी एक्चुअली वाटरमेलन फ्लेवर है, इतना घटिया है भाई, क्या ही बताऊँ। इसके कारण इसको ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ मैं, और गले ने ये ख़त्म करने वाले हैं जल्दी। एंड मैंने जो मैंगो मंगवाया है वो जल्दी ही हम
वो यूज़ करने के लिए चालू कर देंगे। और शाम को एक मस्त से कॉफ़ी पी एंड रात को हम निकल पड़े हमारे रूम की ओर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना।